गाइस आज रिसेंटली कुछ मुसलसल पिछले कुछ दिनों से बार-बार कुछ सिमिलर न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। अ, जैसा कि चाइल्ड अब्यूज़ की बार-बार हमें एक इंसिडेंट हुआ सरगोदा में जहाँ पे एक 7 साल की बच्ची का रेप किया गया और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। इस तरह कराची में कैदाबाद में एक केस हुआ और भी बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जो पहले माज़ी में हो चुके हैं बच्चियों के साथ। और इसके अलावा और भी बहुत सारे होंगे जो अभी तक हाइलाइट होते ही नहीं है, स्क्रीन पे आते ही नहीं है। ये जो चीज़ें हैं और इन चीज़ों का बढ़ना और इन चीज़ों का मुसलसल इन चीज़ों में जो हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें आम होती जा रही हैं, ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे ऐसी क्या बात है जो ये चीज़ें मज़ीद बढ़ रही हैं? अगर हम बैठकर सोचें तो एक इंसान जो कि दिखने में नॉर्मल है, जिसका माइंड नॉर्मल है, जो नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहा है, खाता है, पीता है, काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अचानक उस इंसान को क्या हो जाता है कि वो एक छोटी-सी बच्ची जो बच्ची मतलब एक छोटी-सी बच्ची है जो उसको कोई मतलब एक तो चलें एक इंसान है और वो कोई बड़ी खातून को देखता है, तो चलें समझ भी आता है उसको उसकी तरफ अट्रैक्शन हुई है। लेकिन एक बच्ची में तो उसे आई थिंक अ, कोई ऐसी ख़ास अट्रैक्शन या उस तरह उसका मायल होना, ऐसा क्या वजह है जो वो बच्ची की तरफ इस कदर मायल हो जाते हैं और फिर उसको बाद में मार भी देते हैं जान से और इस हद तक चले जाते हैं। तो इसके पीछे अगर हम देखें और मतलब इसके पीछे अगर हम थोड़ा-सा स्टडी करें कि ऐसी क्या वजह है, तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आई या जिस चीज़ को मैंने जो है ऑब्ज़र्व किया अपने आस-पास कि मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई हैं और बहुत से ऐसे दोस्तों के साथ मुलाकातें हुई। आज जो हमारी सोसाइटी में जो सबसे एक बड़ा जो एक अलमिया बन गया है ना, जो सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है, जिसको हम प्रॉब्लम नहीं समझते और जिसको हम नॉर्मली लेते हैं अपनी लाइफ़ में। आप नोट करें जब आप हम अपने सर्कल में बैठते हैं, मैं हर किसी को नहीं कह रहा, बट नॉर्मली जब हम सर्कल में बैठते हैं और स्पेशली जो मतलब कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं, आप उनको देखो, उनके साथ उठो-बैठो, तो आजकल के मुआशरे में लोगों के माइंड में आई एम सॉरी टू से बट लोगों के माइंड में आजकल अगर मैं 16 साल के एज ग्रुप के लड़कों के साथ बैठूं या मैं 60 साल के लोगों के एज ग्रुप के मर्दों के साथ बैठूं या मैं 26 साल के मर्दों के लड़कों के साथ बैठूं या मैं 36 साल के मर्दों के साथ बैठूं, एक चीज़ कॉमन है जो मैंने हर सर्कल में देखी है, वो ये है कि इन तमाम लोगों के, इन तमाम ज़हनों के माइंड में सिवाय औरतों के और कुछ नहीं चल रहा होता। आप 16 साल के बच्चों के साथ बैठो, उनके दिमाग में भी सिवाय लड़कियों के और कुछ नहीं घूम रहा होता। मतलब किसी और चीज़ का कुछ भी ख़्याल नहीं है। उनके माइंड में सिर्फ़ हर वक़्त लड़की, 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 लड़की। एक 60 साल का एक बंदा है, उसके माइंड में भी सिर्फ़ औरत घूम रही है कि औरत, औरत, औरत। अब इन सब पीछे चीज़ों के पीछे क्या वजह है? मतलब इस कदर लोगों का इस तरफ अट्रैक्ट हो जाना ठीक है, एक आप हैं लेकिन ज़िंदगी ज़िंदगी के और काम भी तो हैं हमें, और काम भी तो करने हैं हमें ज़िंदगी में। लाइफ़ में ज़िंदगी दुनिया में सिर्फ़ ये काम तो नहीं करने हैं। लेकिन जब मैं जिस बंदे के साथ बैठता हूँ, जब मुझे पर्सनली शुरू में जब मैं किसी के साथ मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा होगा, ये बंदा तो इस तो बड़ा मुझे पॉज़िटिव माइंड का लगता है। लेकिन जब वक़्त गुज़रता है किसी भी इंसान के साथ तो फिर पता चलता है नहीं, ये इंसान भी इनकी साइकी भी कुछ मिलती-जुलती है, ऐसी है कि यानी कि ये भी सिर्फ़ ख़वातीन के बारे में और इस तरफ तो मुझे जो मैंने जो ऑब्ज़र्वेशन की है, सबसे ज़्यादा जो इसके पीछे है ना, इवन आपने देखा होगा मैरिड लोग, शादीशुदा लोग भी यानी कि एक मैरिड बंदा है जिसके पास अपनी फ़ैमिली है, जिसके पास अपनी बेटी है, जिसकी बेटी 19-20 साल की वो भी जो है तो गाइस चाइल्ड अब्यूज़ के पीछे जो मुझे जो सबसे बड़ी वजह नज़र आई है, वो ये है कि फर्स्ट थिंग तो पाकिस्तान के अंदर जो पोर्नोग्राफ़ी है, उसके जो मतलब जो सबसे ज़्यादा जो मतलब दुनिया में तो मैं नहीं कह सकता सबसे ज़्यादा बट जिस जिस कदर पाकिस्तान में पोर्नोग्राफ़ी आम हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इसे बैन किया हुआ है, गवर्नमेंट ने तो कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता, बट लोग डिफरेंट जो है डिफरेंट उसके थ्रू चैनल्स के थ्रू डिफरेंट
वेज़ के थ्रू वहाँ तक एक्सेस ले लेते हैं फिर भी। तो ये जो एक चीज़ है, ये आपके माइंड में जब आप इस चीज़ को मतलब एक्सेस करते हो, तो आपके माइंड में एक चीज़ घूम रही है, चल रही है। और आपको पता है आपके माइंड में ऐसा नहीं होता कि आपने कोई, एक तो ये है कि आपने कोई बात सुनी, बात का सुनना अलग है, लेकिन एक चीज़ देखना, देखी हुई चीज़ हम कभी नहीं भूलते। आपको ये बात अच्छे से ऑब्ज़र्व होगी कि जैसे मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ कि हिस्ट्री को पढ़ना, लेकिन हिस्ट्री पे बनी हुई कोई मूवी देखना या कोई ड्रामा देखना, जैसे आजकल बहुत सारे ड्रामास बनते हैं, तो उनको जब हम देखते हैं तो हिस्ट्री को पढ़ना और ड्रामास देखना, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। वो आप भूलते नहीं हो क्योंकि आपको वो विजुअलाइज़ेशन कैप्चर हो जाती है आपके माइंड में। तो पोर्नोग्राफ़ी सबसे बड़ा एक इश्यू है जिसकी वज़ह से ये जो आजकल बढ़ते ये मसाइल हैं, ये इनमें मज़ीद इंक्रीज़ आ रहा है। एंड सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि लेट मैरेजेस। आपने देखा है हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में, मैं सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आप पूरे सबकॉन्टिनेंट में देख लो, इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। हमारे यहाँ जो मैरिज है वो इतनी मुश्किल हो चुकी है कि मतलब मर्द हज़रात का निकाह टाइम पे नहीं होता। और ज़ाहिर-सी बात है, निकाह नहीं होगा टाइम पे तो वो क्या करेंगे? मतलब इसी तरह की उल्टी-सीधी हरकतें करते करेंगे। तो अ, हमें चाहिए या हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे मतलब शादी करना, निकाह करना आसान हो जाए। यहाँ हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन लगा होता है कि यार मतलब एक लड़का 25 साल का लड़का, 26 साल का लड़का, यानी अगर उसके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है और उसके बाद अच्छे लुक्स भी होने चाहिए, लुक्स नहीं है तो वो भी चीज़ मसला करती है। यानी एक हमने पता नहीं क्या बना दिया है हमने ना, मतलब मैरिज को। वरना इतना मैरिज अगर ईज़ी हो जाए, तो ये सारे केसेज़ इनमें कुछ कमी आ सकती है। जिस तरह से आजकल बढ़ते जा रहे हैं ना, इनमें कुछ कमी आ सकती है। अगर हम वक़्त पे जो है लोगों की मैरिजेज़ होने लगे हैं, क्योंकि इन चीज़ को मतलब इतना मुश्किल बना दिया गया, इतना मुश्किल बना दिया है कि तकरीबन इम्पॉसिबल बना दिया गया है। यानी कि शादी होना या ये सारी चीज़ें करना, हमने इसको नाम दे दिया शादी, जबकि शादी तो इस्लाम का तो इस चीज़ से कोई वो ही नहीं है। इस्लाम तो निकाह पे सिर्फ़ फ़ोकस करता है, निकाह। अब शादी में जो है ना बहुत सारे रवाज आ जाता है जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के इजाद किए हुए हैं, क्योंकि हमने जो आज़ादी ली है वो डेफ़िनेटली अंग्रेज़ों से ली है और हम एक बहुत बड़ा अरसा हमने जो है हिंदुओं के साथ गुज़ारा है। तो जो कल्चर है हमारा वो मिक्स अप हो चुका है, वरना इस्लाम में तो आपको पता है कि सिर्फ़ निकाह है। निकाह हो तो आप हो गई आपकी शादी, बस काफ़ी है। इस्लाम में तो कोई खर्च है ही नहीं। हमने तो इतना खुद को मतलब आजकल डाल दिया है, जहेज़, डॉवरी ये सारी, अब जैसे जहेज़ आपने देखा होगा इंडिया में जो है वहाँ पे लड़की वाले जो है जहेज़ देते हैं लड़के को, वहाँ पे लड़कियों की शादी होना मुश्किल है। और यहाँ पर हमारे यहाँ मतलब यहाँ भी देते हैं, माँ-बाप बेटी को देते हैं, जबकि हमारे इस्लाम में तो इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि आप जहेज़ दो। आप जो है इतना लंबा-चौड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है मुआशरा इस तरह से हो चुका है, एक लड़की जब शादी करके जाती है तो फिर उसको ताने भी दिए जाते हैं कि तुम क्या लाई हो, क्या नहीं। और जबकि ये सबसे बदतरीन मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे की एक रस्म है कि एक लड़की जो आपके बेटे को कबूल भी कर रही है, शादी भी कर रही है, फिर अगर उसको कोई उसका बाप उसको कुछ ना दे, तो उसको ताने भी दिए जाते हैं कि यार ये तुम क्या लाई हो? वो खुद आई है, आपके बेटे को कबूल किया है। अच्छा, ख़वातीन का भी मैं देखता हूँ कि माएँ जो है अपने बेटों को नहीं देखती। बेटे कैसे भी हों, काले हों, कलूटे हों, कैसे भी हों, वो उनको प्यारे लगते हैं। और लड़की चाहे कितनी भी हसीन क्यों ना हो, तो वो फिर भी वो लड़की को किसी न किसी बात पे मतलब वो, अब मुझे तो हैरानगी होती है कि एक खातून का मैं सुन रहा था, शी वाज़ सेइंग कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता मिल रहा है लेकिन लड़की की थोड़ी-सी नाक ना थोड़ी-सी यहाँ से मोटी है। तो मैंने कहा, मैंने बोला तो नहीं उनको, बट मैंने सोचा, मैंने कहा आप अपने बेटे को तो देखें कि आपका बेटा कोई, अब ज़ाहिर है वी ऑल आर नॉर्मल, जो है इतने कोई वो तो नहीं है हसीन और जमील, तो नाक टेढ़ी है थोड़ी-सी, थोड़े से दाँत बाहर हैं, अब ये बोलने की बात है। मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है इस चीज़ पे। अगर कोई औरत ठीक है, कोई लड़की मतलब उसमें अगर इख़लाक़ है, तमीज़ है बात करने की, और तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह से उस पे कोई निकालनी चाहिए कमियाँ-ख़ामियाँ।
तो बहरहाल यही हो चुका है माशरा आज का, और यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें हैं। लेट मैरेजेस, मतलब लेट क्या, तो आजकल तो मैरेजेस तो हो ही नहीं रही। लोग इतना शादी से दूर भागते हैं कि क्योंकि शादी आजकल बेसिकली ये है कि शादी हमारे यहाँ मर्द और औरत में, लड़के-लड़की में नहीं होती। शादी हमारे यहाँ होती है खानदानों में, माँओं में, बापों में, ठीक है? माँ को कोई कुछ कहेगी तो बेटा उसकी बात मानेगा ही मानेगा। वो बस कहेगा मेरी माँ मेरी आँखों पे। जबकि ऐसा नहीं है। आपको आप जिस औरत से शादी करो उसके भी हक होते हैं। आपको उसके भी हकूक अदा करने हैं। सिर्फ़ आपको ये नहीं कि आप गलत बात पे, किसी गलत चीज़ पे आप हाँ पे हाँ मिला के बैठ जाएँ और किसी दूसरे पे ज़ुल्म करें, ऐसा भी नहीं होता। तो आई डोंट नो कि हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों है? क्या हम जो है, क्या हमारी कम इल्मी है, या हम लोग जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या हम खुद जो है इस चीज़ से दूर भागते हैं। बहरहाल जो भी हो, होप ये सारी चीज़ें आने वाले वक़्त में ठीक हो जाएँ।